everyone, how are you all? I hope you are all doing good. So today I will discuss UP TET, how to qualify paper 1 and paper 2. हम 2 months में UP TET को कैसे क्वालिफाई करें? मोस्टली सबके माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि हम पढ़ाई को शुरू कहाँ से करें एंड क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ें। देखो, पेपर 1 एंड पेपर 2 जितना आपको बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उतना डिफ़िकल्ट होता नहीं है यदि आप चीज़ों को सही तरीके से पढ़ें तो। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी सारे सब्जेक्ट के बारे में कि आपको पढ़ना कैसे है, लाइक इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, आप किस बुक्स से पढ़ें एंड क्या आप कहाँ से प्री वाई क्यू लगाएं, कहाँ से मॉक लगाएं एंड आप कैसे 2 मंथ्स में इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपना पेपर क्वालिफाई किया हुआ है। सो चलो मैं आपको बताती हूँ कि पेपर 1, हम यूपी टेट की बात करें, पेपर 1 की बात, तो इसमें हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस एंड सीडीपी। ओके, एंड ये 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। सेम पेपर 2 की बात करूँ तो पेपर 2 में भी यही है, आपका हिंदी, इंग्लिश, जीडीपी, बट आपका 60 मार्क्स का जो पेपर होता है वो या तो एसएसटी होगा या फिर आपका मैथ साइंस होगा। ओके, चलो अब बात करती हूँ पेपर 1 की एंड पेपर 2 की। ये दोनों ही पेपर में एक चीज़ कॉमन है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है एंड 150 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है। ओके, पेपर 1 की बात करूँ तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस एंड सीडीपी कंटेंट बेस्ड है, पैडोलॉजी बेस्ड नहीं है। बेसिक्स ही आपको हिंदी पढ़नी है, जैसे हिंदी में आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सारी चीज़ हो गई, मुहावरे हो गए, कुछ आपको 2 पैसेज आ जाएंगे गद्य एंड पद्य वाले, उनको आपको सॉल्व करना है। फिर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी सेम पार्ट ऑफ स्पीच आपको पढ़ना है, सिनोनिम, एंटोनिम्स पढ़ना है एंड इसमें भी हमारा अनसीन पैसेज आता है। अनसीन पैसेज हमारा एक जैसे बोल सकते हैं, अनसीन पैसेज हमारे शॉर्ट पोएम्स टाइप होगा एंड एक हमारा लॉन्ग होगा। ओके, ये इंग्लिश की बात हो गई। सीडीपी की बात करूँ तो कुछ आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे कि आपको 8 साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ना है, जैसे जीन पियाजे हुआ, वाइगोत्स्की हुआ, स्किनर हुआ, अल्बर्ट बंडूरा हुआ, और भी जो वैज्ञानिक है हमें उनके बारे में पढ़ना है, लाइक हमें जैसे बुद्धि के बारे में पढ़ना है, फिर चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे का विकास कैसे होता है, पहले किस स्टेज में होता है एंड ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है कि जीन पियाजे ने जैसे कौन सा सिद्धांत दिया, तो हमें पता होना चाहिए कि जीन पियाजे जो थे वो संज्ञानात्मक थे, फ्रांसिस निवासी थे। स्किनर की बात करूँ तो व्यवहारवादी थे। लेव वाइगोत्स्की की बात करूँ तो ये सोशलिस्ट थे, बिकॉज ये सामाजिक ज़्यादा चीज़ों को बोलते थे, ये कहते थे कि यदि बच्चा समाज में रहेगा तो ज़्यादा चीज़ें सीखेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको सीडीपी में पढ़ना पड़ेगा। फिर बात करूँ ईवीएस के बारे में तो देखो ईवीएस की बात करूँ तो ईवीएस में आपका जनरली आ जाएगा, जैसे प्लांट्स हो गया, वाटर हो गया, एनिमल्स के बारे में हो गया एंड कुछ जैसे वायुमंडल की परतें हो गई एंड ये सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। देखो एक चीज़ बताऊँ आपको, चाहे ईवीएस हो या हिंदी हो या सीडीपी हो, आपको डिटेल में चीज़ों को पढ़ना है, बट पढ़ना आपको वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन्स टू से कंटेंट बेस्ड पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। जैसे एनिमल्स चैप्टर है, जैसे वाटर चैप्टर है कि वाटर में अपने इंडिया जैसे पूरा जो पृथ्वी है उस पर कितने भाग में जल है, फिर कौन सी परत कहाँ है, वायुमंडल में कितनी परत है, ओजोन परत का, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे ईवीएस में पुटअप होते हैं। ये चीज़ कहाँ पाई जाती हैं, कुछ पर्वत, कुछ नदियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हमें पढ़नी है। ओके, ईवीएस में मैथ्स में बेसिक मैथ्स, जैसे आपकी जो मैथ आपने 1st to 5th तक की मैथ्स आपने पढ़ी होगी, वही सिंपल सी मैथ्स आएगी। ज़्यादा टफ पेपर नहीं है, आप बस सही दिशा में मेहनत करें तो। बहुत से स्टूडेंट ये करते हैं कि वो सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते, जिसकी वजह से उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता। ये तो मैं भी मानती हूँ कि हाफ से ज़्यादा मार्क्स तो आप इजीली ही ले आओगे, चाहे आप पढ़कर जाओ या ना जाओ, क्योंकि हम जब ग्रेजुएशन तक पहुँचते हैं, बीएड लेवल तक पहुँचते हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी तो बिल्ड हो ही जाती है कि हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर ईजिली कर सकें। बट यहाँ बात होती है क्वालिफाई मार्क्स की, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो 82 एंड 90 है। यदि आप SC ST OBC के हैं तो फिर आपको 82 चाहिए एंड आप जनरल के हैं तो फिर आपको 90 मार्क्स चाहिए।
कहने का मतलब ये है कि यदि आपको 82 चाहिए तो आप 70 तो इजीली ले आओगे, बट बात होती है 82 की, क्योंकि बहुत से लोग स्टॉप हो जाते हैं 81 पर, और जहाँ 90 आने होंगे वहाँ उनके हो जाते हैं 89। सो एक नंबर से भी रह जाता है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि आप 100 प्लस की तैयारी करें, एंड ये अपने माइंड को बिल्कुल बता दें कि ये पेपर टफ नहीं है, बहुत ईजी है, मैं निकाल लूँगी इसको, मैं निकाल लूँगा इसको, मैं क्वालिफाई कर लूँगा। ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ो। देखो एनसीईआरटी पढ़ो, बुक्स की बात करूँ तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, एंड एनसीईआरटी की कुछ बुक्स भी आती है मार्केट्स में। आप कुछ भी ना चाहो तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ना हो तो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, आप उनको प्ले करके पढ़ लो। काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप यूथ पब्लिकेशन की एक बुक लो जिसमें आपको सारे प्री वाई क्यू मिल जाएंगे, और प्री वाई क्यू के अकॉर्डिंग ही आप जैसे क्वेश्चन लगाओगे ना, जब यूपी टेट में भी आया, सी टेट में भी आया, झारखंड टेट में भी आया, और भी जितने टेट हुए, तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। तो आप चाहो तो यूथ पब्लिकेशन की बुक्स मंगा लो। मैंने यूथ पब्लिकेशन की ही बुक्स से पढ़ा हुआ है। सच बताऊँ तो हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, एंड जैसे मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड था तो मेरा एसएसटी था, तो फिर मैंने एसएसटी को लिया, बट मैंने सेकंड तो अभी क्वालिफाई नहीं किया। मैं क्यों आपको बोलूँ, क्योंकि सेकंड पेपर मैंने अभी दिया ही नहीं, बस एक बार दिया था, इसके बाद मैंने सेकंड पेपर नहीं दिया। बट फर्स्ट पेपर की बात मैं करूँ तो मैंने जैसे पढ़ा एंड जैसी चीज़ें हुई ना, तो मैं उसका रिव्यू आपको ऑनेस्टली दे रही हूँ कि आप इतना करो, इजली हो जाएगा। एंड अभी मैं सोच भी रही थी देने का, बट फ़ायदा इसलिए भी नहीं है क्योंकि अब मेरी शादी एमपी में हो गई, तो मुझे अब ज़रूरी भी नहीं लगता उस पेपर को देना। सो अभी तो मेरा फोकस एमपी में। बट आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सो आप उस पर फोकस करो जिससे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके, थैंक यू।